हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी के हमारी यूनिट सेकंड चल रही थी और यूनिट सेकंड के अंदर हम स्टडी कर रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ के बारे में। तो आज का हमारा थर्ड डिजीज़ होने वाला है। तो टॉपिक है हमारा डिसऑर्डर ऑफ सेक्स हार्मोन्स। पिछले लेक्चर्स में हमने स्टडी किया डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में, थायराइड के बारे में, और ये थर्ड डिजीज़ है हमारे इस टॉपिक के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, डिसऑर्डर ऑफ सेक्स हार्मोन। जो भी सेक्स हार्मोन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, वीडियो में एंड तक बने रहना जिससे आपको ये कंप्लीट लेक्चर समझ में आ सके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि सेक्स हार्मोन जो डिसऑर्डर है वो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। बेसिकली देखिए, कोई भी चीज़ देख लीजिए, उसकी कमी या अधिकता या फिर उसके फंक्शंस में कोई चेंजेस आ जाता है। जैसे कि हार्मोन रिलीज हो रहा है, कोई भी सेक्स हार्मोन देख लीजिए, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोई सा भी देख लीजिए, अगर या तो उसका प्रोडक्शन कम हो गया है या फिर उसके अंदर कोई डिस्फंक्शन हो गया है उसके रिलीज में, तो ये दो ही कंडीशन है जिनके अंदर डिजीज कोज होगी। वो डिफरेंट डिजीज हो सकती है। तो डिसऑर्डर ऑफ सेक्स हार्मोन रेफर टू कंडीशन वेयर देयर इज एन इम्बैलेंस और डिस्फंक्शन। इम्बैलेंस का मतलब कि या तो ज्यादा रिलीज हो रहा है या कम रिलीज हो रहा है। डिस्फंक्शन हो गया इन द प्रोडक्शन, उसके प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम आ गई है। रेगुलेशन एंड एक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन, वो उसके अलावा रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, एक्शन नहीं कर पा रहा है, रिलीज भी हो रहा है लेकिन रेगुलेट नहीं हो पा रहा, एक्शन नहीं कर रहा अपना हार्मोन प्राइमरली, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। बेसिकली हम सेक्स हार्मोन्स की बात कर रहे हैं तो इनको इंक्लूड करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट जो डिजीज होने वाली है, फर्स्ट जो सेक्स हार्मोन रिलेटेड डिसऑर्डर होने वाला है वो है हाइपोगोनेडिज्म। गोनेड्स किसको बोलते हैं? जो सेक्स हार्मोन जहाँ से रिलीज होगा उस पार्ट को हम गोनेड्स बोलेंगे। जैसे कि मेल के अंदर टेस्टिस होता है और फीमेल के अंदर ओवेरीज होता है। तो वैसे हाइपोगोनेडिज्म मतलब कि जो गोनेड्स होते हैं वहाँ से हार्मोन जो सिक्रेट होने वाले हैं वो लो लेवल के सिक्रेट होंगे। कंडीशन वेयर द सेक्स ग्लैंड, जैसे कि ovaries in female and testes in male produce insufficient amount of sex hormone। ये ग्लैंड्स insufficient amount of sex hormones रिलीज करेगी जिससे बोलते हैं हम हाइपोगोनेडिज्म। कैन बी congenital present at birth, बेसिकली ये बर्थ के टाइम होगा एंड और एक्वायर लेटर इन लाइफ, और बाद में ये एक्वायर लाइफ में चलता रहेगा। बेसिकली बर्थ के टाइम होगा। कोजेज इंक्लूड, जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है जिसके कारण हाइपोगोनेडिज्म हो सकता है, ऑटो इम्यून कंडीशन हो सकती है जैसे कि, और इसके अलावा इन्फेक्शन या ट्रॉमा हो सकता है जिसकी वजह से ये डिजीज आपको देखने मिलेगी। कौन सी? हाइपोगोनेडिज्म। तो ये हो गया हाइपोगोनेडिज्म। अब सेकंड है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में क्या होता है? बेसिकली ये वुमेन्स के अंदर होगा क्योंकि ओवेरी ग्लैंड है किसके अंदर? वुमेन्स के अंदर। तो देखिए, कॉमन हार्मोनल डिसऑर्डर अमंग वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। बेसिकली जो रिप्रोडक्टिव एज की वुमन होती है जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है उसके अंदर ये देखने को मिलता है। करेक्टराइज बाय इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। बेसिकली इरेगुलरिटी आएगी किसके अंदर? मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। एक्सिस एंड एंड्रोजन, मेल हार्मोन एंड पॉलीसिस्टिक ओवरीज। बेसिकली ये वुमेन्स के अंदर होता है। इसके अलावा मेल्स के अंदर क्या होता है कि मतलब कि इसके अंदर क्या होगा, जो एंड्रोजन मेल हार्मोन है वो भी रिलीज होगा किसके अंदर? वुमेन के अंदर। एक्सेसिव एंड पॉलीसिस्टिक ओवरीज, जो ओवरीज है वो पॉलीसिस्टिक हो जाएंगे। सिम्टम्स इंक्लूड, जैसे कि इनफर्टिलिटी, एक्नी, ये इसके कुछ सिम्टम्स होने वाले हैं। इनफर्टिलिटी, एक्नी, हिरुस्टिज्म। हिरुस्टिज्म क्या होता है कि हेयर ग्रोथ होती है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ एंड ओबेसिटी, मोटापा बढ़ जाता है। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। लिंक टू इंसुलिन रेसिस्टेंट एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये बेसिकली जो डिजीज है वो जो इंसुलिन रेसिस्टेंट डिजीज होती है और मेटाबॉलिक जो डिजीज होती है उनसे रिलेटेड होती है ये।
तो ये हो गया हमारा पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। थर्ड है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस इज ए कंडीशन वेयर टिश्यू सिमिलर टू लाइनिंग ऑफ द यूट्रस ग्रो आउटसाइड द यूट्रस। मतलब कि जैसे टिश्यू यूट्रस के अंदर होते हैं वैसे ही उसके बाहर की ओर टिश्यू ग्रो करने लग जाते हैं। क्या कारण हो सकता है? क्रोनिक पेल्विक पेन, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन एंड इनफर्टिलिटी। मतलब क्या कोज हो सकते हैं इसके कारण? तो क्रोनिक पेल्विक पेन हो सकता है, पेन हो सकता है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होगा, इनफर्टिलिटी हो सकती है। हार्मोनल इम्बैलेंस पार्टिकुलरली एस्ट्रोजन डोमिनेट प्ले रोल इन इट्स डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन। बेसिकली किसके अंदर इम्बैलेंस के कारण ये डिजीज हुई? कौन सी? एंडोमेट्रियोसिस। बेसिकली पार्टिकुलरली एस्ट्रोजन के, जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसके इम्बैलेंस के कारण ये डिजीज देखने को मिली, जो इसको डेवलप करती है और प्रोग्रेस करती है आगे। लास्ट डिजीज हमारी गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया में क्या होता है? एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू इन मेल। बेसिकली मेल के अंदर जो ब्रेस्ट टिश्यू होते हैं वो एनलार्ज होते हैं, वुमेन की तरह ब्रेस्ट दिखाई देते हैं मेल के। ऑफन ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। बेसिकली ये जो डिजीज होने वाली है ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ही होती है, क्योंकि इसके अंदर जो मेन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन उसका लेवल डिक्रीज होगा और जो एस्ट्रोजन है उसका लेवल इंक्रीज होगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो टेस्टोस्टेरोन की होती है मेल के अंदर, लेकिन एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा कि जो ब्रेस्ट टिश्यू है मेल के वो एनलार्ज होंगे। कैन अकर ड्यूरिंग प्यूबर्टी विथ एजिंग। जब एज एक प्यूबर्टी वाली एज आती है उस कंडीशन में ये देखने को मिलती है ये डिजीज विथ एजिंग और ड्यू टू सर्टेन मेडिकेशन एंड मेडिकल कंडीशन। इसके अलावा इसके कारण हो सकते हैं कुछ मेडिकेशन या फिर कोई मेडिकल ऐसी मेडिकल कंडीशन हो जिसके अंदर ये इसका साइड इफेक्ट हो उसके कारण भी गायनेकोमेस्टिया हो सकता है मेल के अंदर। बात करेंगे इन सभी डिजीज को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं मेल फीमेल के अंदर। तो बेस्ड ऑन सिम्टम्स फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, हार्मोनल लेवल जैसे कि ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, इमेजिंग स्टडीज कर सकते हैं जैसे कि अल्ट्रासाउंड, एमआरआई एंड समटाइम जेनेटिक टेस्टिंग भी की जाती है इन डिजीज को डायग्नोस करने के लिए। तो ये दीज आर द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर सेक्स हार्मोन्स, जो हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए। बात करते हैं कैसे इनको मैनेज कर सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन स्पेसिफिक डिसऑर्डर बट में इंक्लूड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अगर हार्मोन्स में कमी है तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का यूज किया जाएगा, HRT जिसको बोलते हैं। मेडिकेशन टू रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को रेगुलेट करने के लिए मेडिकेशन यूज की जाएगी। बर्थ कंट्रोल पाइल्स का यूज कर सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं जैसे डाइट, एक्सरसाइज एंड सर्जरी इन सम केसेस। तो दीज आर द मैनेजमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ सेक्स हार्मोन्स। तो आई होप ये डिसऑर्डर आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए जहाँ पे आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे नोट्स के साथ साथ अदर इन्फॉर्मेशंस भी आपको मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।